हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 24। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, ठीक है। ठंड से थोड़ा ठंड के कारण आवाज़ बैठा हुआ है। कुछ ठंडा पानी पी लिया था, उसी के कारण माफ़ कीजिएगा उसे। इसके लिए ये है वीडियो नंबर 24। और आज ही मैं 2 पजल लेके आया हूँ। प्रीलिम्स लेवल के पजल्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो जल्दी से मूव ऑन करते हैं हम आज की वीडियो का सबसे पहला पजल, ठीक है। देखिए, बॉक्स टाइप पजल है, पर वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लेंगे और मैं यहाँ पे सेम पजल को सॉल्व करता हूँ। देखते हैं पजल में क्या है। 7 बॉक्सेस A B C D E F and G आर केप्ट वन अबव द अदर, ठीक है। 7 बॉक्सेस हैं, वन अबव द अदर रखे हुए हैं, ठीक है। ईच बॉक्सेस कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स। अच्छा, सब में बुक्स है। कितने बुक्स हैं? 2 3 5 7 8 9 10, ठीक है। इतने बुक्स हैं सातों बॉक्स में, ठीक है। द लोअर मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड 1, द बॉक्स इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी तक हमें ये समझ में आया ये डायरेक्शन से, ये 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ABCDEFG, और सातों बॉक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स हैं, 2 3 5 7 8 9 10, ठीक है। 7 नंबरिंग ऐसे कर लीजिए, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब इसमें हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है केसेस कुछ बने, ठीक है। ऐसे टेबल की तरह बना सकते हैं, फिर इसे प्लेस करने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्लूज पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अप्रोच देखिएगा। अब हम लोग क्लूज पे चलते हैं। बॉक्स विच हैज 10 बुक्स इज 3 फ्लोर्स, सॉरी फ्लोर्स नहीं होगा, यहाँ बुक्स होगा, बॉक्स होगा, सॉरी, ठीक है। बॉक्सेस 10 बुक्स इज 3 बॉक्सेस बिलो E। 10 बुक्स इज 3 बॉक्सेस बिलो E। 1 2 3 ये है, ठीक है। E is an even number box, देखिए, दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। ऐसे ही क्लू का तो हमें इंतजार होता है। तो E यहाँ हो सकता है, और जिसमें 10 बुक है वो यहाँ हो जाएगा। ये पहला केस क्लियर दिखा मैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? E यहाँ पे हो सकता है, छठा बॉक्स, और जिसमें 10 बुक है वो हो जाएगा तीसरा, ठीक है। केस A वो पहला, केस दूसरा तो बनता हुआ क्लियर दिख रहा है। E का शुरुआत हुआ था, E का चर्चा जारी है, ठीक है। G is adjacent to the box which has 10 books। अब G is adjacent to the box which has 10 books। G इसमें तो यही होगा, G यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, G की चर्चा शुरू हुई थी, G की चर्चा यहाँ पर डाली है। G is 2 boxes above C। G is 2 boxes above C, मतलब ये केस तो गया, 2 boxes above C नहीं हो पाएगा। अब 2 boxes above C, तो C यहाँ पे हो जाएगा, G चौथा बॉक्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बॉक्स विच हैज 3 बुक्स इज बिलो C। 3 बुक्स जो है यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि C जो है दूसरा बॉक्स है, और जिसमें 3 बुक्स है वो उसके नीचे है, यानी कि पहला बॉक्स हो जाएगा वो बॉक्स जिसमें 3 बुक्स हैं, ठीक है। D हैज 7 बुक्स एंड इज 2 बॉक्सेस अबव द बॉक्स विच हैज 2 बुक्स। इसका मतलब ये हुआ, D हैज 7 बुक्स एंड इज 2 बॉक्सेस अबव द बुक विच हैज 2 बुक्स। ये तो है 1 2। ऐसा कहीं कहाँ प्लेस हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है? नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है। D के पास 7 बुक्स हैं और इज प्लेस्ड अबव 2 बॉक्सेस अबव द बुक्स विच हैज बॉक्स विच हैज 2 बुक्स। इसके अलावा कहीं नहीं प्लेस हो सकता, ठीक है। E हैज इवन नंबर ऑफ बुक्स। अभी देखिए कौन कौन सा हो चुका है, ये हम लोग लिख लेंगे एक बार। 2 3 5 7 8 9 10। कौन कौन सा हो चुका? 7 हो चुका, ठीक है। क्या लिखा हुआ? E हैज इवन नंबर ऑफ बुक्स। E 2 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। E के पास इवन नंबर ऑफ बुक्स है, ठीक है। क्या बचा? 3 5 8 9। इसमें इवन कौन सा बचा है? 8। E के पास 8 बुक्स हो गए दोस्तों, ठीक है। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन B एंड द बॉक्स विच हैज 8 बुक्स। B एंड 8 बुक्स, 2 बॉक्स है, तो B यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। B के पास 10 बुक्स हुआ, B हो जाएगा तीसरा बॉक्स, ठीक है। बॉक्स विच हैज 9 बुक्स इज इमीडिएटली अबव F। मतलब जिसके पास 9 बुक्स है जिस बॉक्स में, वो इमीडिएटली अबव F है, ऐसा क्लू है। कहाँ पर प्लेस हो सकता है? 9 बुक्स यहाँ पे हो जाएगा, C के पास 9 बुक्स, इसके पास 3 बुक्स। हो गया, हमारा क्लू कंप्लीट हो गया दोस्तों। हमारा पजल भी सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने एक भी क्लू नहीं छोड़ा है। तो देखिए कौन सा
बॉक्स बचा रह गया, ए बचा रह गया। ए पांचवा बॉक्स हो जाएगा जिसमें 2 बुक्स हैं, और जी के पास कितने बुक्स हो जाएंगे? 2 हो चुका, 7 हो चुका, 8 हो चुका, 10 हो चुका, 9 हो चुका, 3 भी हो चुका, तो 5 बुक्स। जी के पास 5 बुक्स हो जाएगा, जी हो जाएगा चौथा बॉक्स, और जिसके पास 5 बुक्स हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा पजल था। ठीक है, आज की वीडियो में दूसरा पजल ये सामने है। ये शेड्यूल बेस्ड पजल है। ठीक है, मंडे टू संडे दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ से फिर से आप सॉल्व कर सकते हैं। इजी सा पजल, ज्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर लें, मैं इसी पजल को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अपना अप्रोच मेरा अप्रोच मैच कर सकते हैं, जो बेहतर हो गो विद दैट। ठीक है, देयर आर 7 स्टूडेंट्स PQRS TU and V। 7 स्टूडेंट्स हैं PQRS TU V। ईच ऑफ देम हैज एग्जाम ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। अच्छा, मंडे टू संडे लगातार दिनों में अलग अलग बच्चों के अलग अलग एग्जाम्स हैं। ठीक है, अलग बच्चों के अलग अलग दिन एग्जाम है। ठीक है, मंडे से 7 दिन है, 7 बच्चों का एग्जाम है। दे बिलोंग टू डिफरेंट प्लेसेज विच आर मुंबई, कानपुर, बेंगलोर, नैनीताल, नागपुर, दिल्ली और पुणे। जो इन 7 बच्चों का एग्जाम है मंडे टू संडे, वो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अलग अलग सिटीज या टाउन, अलग अलग प्लेसेस से बिलोंग करते हैं बस। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यानी कि मंडे टू संडे एग्जाम है, तो हम ऐसे मार्किंग कर सकते हैं, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ऐसे हम लोग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसमें हम लोग प्लेस करने की कोशिश करेंगे, क्या कैसे प्लेस होगा इसमें। अगर केसेस बनेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम केसेस बने, क्योंकि टाइम कंज्यूम कम होना चाहिए। देखिए, 3 स्टूडेंट्स हैव एग्जाम आफ्टर आर। क्लियर लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। 3 स्टूडेंट्स का एग्जाम है आर के बाद। ऑब्वियसली आर का एग्जाम कब होगा? थर्सडे को होगा। ऐसा क्लू का इंतजार में रहता है। ये गनीमत है दोस्तों कि ये आपको पहला क्लू मिल गया। मान लीजिए ये क्लू से लास्ट में दिया रहता तो आप क्या करते? किसी और क्लू से स्टार्ट करते? नहीं, हमारा मकसद है जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, तो हम सारे क्लू को पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लू जैसा क्लू हमें मिल जाएगा, डायरेक्ट प्लेस करके भर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द स्टूडेंट फ्रॉम पुणे हैज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर वी। ना ही हमें पुणे का जो स्टूडेंट है उसका पता है, ना ही हमें वी का पता है। इमीडिएटली बिफोर वी, पुणे का जो स्टूडेंट है उसका एग्जाम इमीडिएटली बिफोर वी है, ऐसे लिख लेते हैं, वैसे भाषा में जो हमें समझ में आए। लेम लैंग्वेज कहते हैं इसे। 2 स्टूडेंट्स हैव एग्जाम बिटवीन आर एंड वी। क्लियर लिखा हुआ, आर और वी के बीच में तो 2 बच्चों का एग्जाम है। वी यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लियर लिखा हुआ है, वी के पहले एक दिन पहले उसका एग्जाम है जो पुणे से है, तो ऑब्वियसली वी का एग्जाम संडे को रहेगा। अब पुणे से जो बिलोंग करता है उसका एग्जाम सैटरडे को होगा। ठीक है, बिना केस का, बिना एक्स्ट्रा केस का हमारा पजल सॉल्व हो रहा है। ठीक है, हम लोग कहाँ पहुंचे थे? यहाँ तक पहुंचे थे। स्टूडेंट फ्रॉम नागपुर हैज एग्जाम 3 days आफ्टर पी। नागपुर 3 days आफ्टर पी, नागपुर 3 days आफ्टर पी। इस क्लू से हमें एक केस और बनता दिख रहा है। ऐसा मतलब, इस कहने का मतलब है नैनीताल, सॉरी, द स्टूडेंट फ्रॉम नैनीताल हैज एग्जाम, सॉरी यानी स्टूडेंट फ्रॉम नागपुर हैज एग्जाम 3 days आफ्टर पी। और नागपुर से जो बिलोंग करते हैं उसका एग्जाम 3 days आफ्टर पी। पी के 3 दिन बाद, 1, 2, तीसरा दिन, 3 दिन बाद है पी से। ठीक है, तो नागपुर कहाँ पे हो सकता है? नागपुर यहाँ पे हो सकता है। नागपुर पी का एग्जाम हो जाएगा मंडे को। दूसरा कहाँ हो सकता है? एक यहाँ पे पी का एग्जाम ट्यूसडे को, और नागपुर से जो बिलोंग करता है उसका एग्जाम हो सकता है फ्राइडे को। और कहीं प्लेस नहीं हो सकता दोस्तों। इस क्लू के मुताबिक एक और केस बना, केस 1 और केस 2। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं, क्योंकि प्लेस हो चुका है तो हम लोग इसे रब कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम नैनीताल हैज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर पी। नैनीताल से बिलोंग करता है, उसके जस्ट बाद पी का है, तो मतलब ये केस तो कैंसिल हो गया। नैनीताल यहाँ पे हो जाएगा, नैनीताल। क्लियर लिखा हुआ है, स्टूडेंट फ्रॉम नैनीताल हैज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर पी। केस 1 कैसे कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक है,
ही बिलोंग्स टू दिल्ली, ही बिलोंग्स टू दिल्ली, कौन सा जगह बचा हुआ है, ये वेडनेसडे बचा हुआ है, तो दिल्ली, जो टी है दिल्ली से बिलोंग करता है वो, उसका एग्जाम वेडनेसडे को हो गया, टी बिलोंग्स टू दिल्ली, ठीक है। स्टूडेंट फ्रॉम मुंबई हैज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर क्यू, मुंबई मतलब इसका मतलब ये है मुंबई से जो बिलोंग करता है इमीडिएटली बिफोर क्यू, ऐसा है। तो कहाँ पे प्लेस हो सकता है, क्यू यहाँ पे और मुंबई यहाँ पे, इसके अलावा कहीं प्लेस नहीं हो सकता दोस्तों, गौर से देखिएगा, ठीक है। यू डज नॉट बिलोंग टू पुणे, यू पुणे से नहीं है तो यू नैनीताल से होगा, ठीक है। एक प्लेस बचा रह गया, कौन बचा रह गया, पी क्यू आर एस, एस बचा रह गया, एस का एग्जाम सैटरडे को होगा और पुणे से बिलोंग करता है। चलिए सारे लोग प्लेस हो चुके, और लास्ट क्लू बचा हुआ हमारा पजल भी ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाला है। स्टूडेंट फ्रॉम कानपुर डज नॉट हैव एग्जाम आफ्टर एस, मतलब एस के बाद उस स्टूडेंट का नहीं है एग्जाम जो कानपुर से है, तो मतलब उसके पहले होगा, मतलब कानपुर, पी कानपुर से हो गया, इसका एग्जाम ट्यूसडे को है, और हमारा क्लू कंप्लीट हो गया, किसी भी क्लू को हम लोग नहीं छोड़ा है, तो हमारा पजल भी सॉल्व हो जाना चाहिए। कौन सा सिटी बचा रह गया, एक सिटी बैंगलोर, वी हो जाएगा बैंगलोर से, और इसका एग्जाम हो रहा है संडे को। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी एक प्रीलिम्स लेवल का अच्छा खासा पजल था, ठीक है, इजी पजल था, ठीक है दोस्तों। तो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो, द 2 पजल्स इन आवर वीडियो 24। उम्मीद करता हूँ दोनों पजल आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो 6:30 के आसपास मेरा वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे, आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए आप क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे ही पजल्स को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही लेवल के पजल्स को, बहुत सारा पजल्स को सॉल्व करने के लिए आप मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके क्विज के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं 25वां वीडियो में, थैंक यू।